हमने कहा था कि जननायक कर्पूरी ठाकुर जी जिस तरह से सामूहिक बहाली उन्होंने गांधी मैदान में किया था, कोई भेदभाव नहीं, जो एग्जामिनेशन देकर पास किया था, आप वह तरीका क्यों नहीं अपनाते हैं? जिसकी नीयत साफ होती है उसकी नीति सफल होती है। जननायक जी का नीयत साफ था, इसलिए नीति हर नीति सफल हुआ। नमस्कार, मैं अनु, आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। जननायक कर्पूरी ठाकुर की 101वीं जयंती समारोह में बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा जी क्या कुछ कह रहे हैं, खास तौर पर आइए हम इनसे बात करते हैं। सच को ही गौरवान्वित नहीं किए, आने वाले पीढ़ी को भी एक अच्छी विरासत का सोच और संकल्प दिया। ऐसे महान व्यक्तित्व के हमारे जननायक कर्पूरी ठाकुर जी अभाव में लोग प्रभाव से प्रभावित होता है। अभाव कई तरह के विचलन को उत्पन्न कर देता है, कई तरह की व्यवस्था को लोभ और भय से पथभ्रष्ट भी बना देता है। लेकिन उसके बावजूद आजादी का अवसर को अपनी जवानी में जिस व्यक्ति ने देखा, उनके दिल में ये तड़प और ये दर्द था कि बड़ी मुश्किल से जिन लोगों ने शहादत दिया, हम देश को आजाद कराए। देश के अंदर जो विषमता है, देश के अंदर एक लंबी खाई बनते जा रही है, हमारे सामाजिक ताना बाना जो टूटा है, जो सांस्कृतिक विरासत को छोड़ा है, परसों की गुलामी से उसको हटाने का इससे बेहतर अवसर नहीं मिलेगा। और उन्होंने हर क्षण का उपयोग उन्होंने किया, अपनी लोक भाषा हिंदी पर उन्होंने जोर दिया, अपने बच्चों के प्रतिभा को उस भाषा से आगे बढ़ने का अवसर दिया। तकनीकी ज्ञान वाले लोगों को गांधी मैदान में बैठा करके बिना भेदभाव के, बिना नियुक्ति के नाम पर जमीन लिखाए, उन्होंने सबको नौकरी भी दिया। कांग्रेस की अंतिम सरकार थी, हम लोगों ने गया था, डॉक्टर एच रहमान साहब मंत्री थे इरिगेशन के, हमने कहा था कि जननायक कर्पूरी ठाकुर जी जिस तरह से सामूहिक बहाली उन्होंने गांधी मैदान में किया था, कोई भेदभाव नहीं, जो एग्जामिनेशन देकर पास किया था, आप वह तरीका क्यों नहीं अपनाते हैं? जिसकी नीयत साफ होती है उसकी नीति सफल होती है। जननायक जी का नीयत साफ था, इसलिए नीति हर नीति सफल हुआ। उसके बाद के लोग नौकरी के नाम पर कोई जमीन लिखाने लगे, कोई नौकरी के नाम पर क्या क्या तमाशा और ठगी का वातावरण बनाने लगे। हमारे प्रतिभा को किन लोगों ने विवश करके पलायन के लिए मजबूर किया। आज जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के नाम को हर समाज के लोग सम्मान से लेता है। पूर्व मुख्यमंत्री राम सुंदर दास जी के नाम को सम्मान से लेता है। बहुत छोटी अवधि इनको मिला था, लेकिन जिनको बड़ी अवधि मिला है, आज वह व्यक्ति से बिहार कलंकित क्यों हुआ? अभी ठीक है माननीय रामकृपाल यादव जी, जो बिहार की जनता ने गरीबों के बेटा को ताज पहनाया था, बिहार बदलने के लिए, गरीबी हटाने के लिए अंतिम पंक्ति में बैठा व्यक्ति को समाज के मूल धारा में ला करके उसको सम्मान देने के लिए। लेकिन वह व्यक्ति ने क्या किया? तो जिन लोगों ने बैठाया उसी का कत्लेआम शुरू हुआ, नरसंहार शुरू हुआ, हत्या, अपहरण, लूट, बलात्कार का माहौल खड़ा हुआ, लोग भयभीत होने लगे। और यही लोगों ने उनको पीछे ठेलने का काम किया राजनीति में, कि जब समाज ने उनको एक गरीब का बेटा
चाय बेचने वाले का बेटा गरीबी को झेलते हुए, संघर्ष करते हुए जब देश के प्रधानमंत्री बने, भारत रत्न की उपाधि देकर करके बिहार को ही नहीं पूरे देश को यह आभास कराया कि एक ईमानदार चरित्रवान व्यक्ति, समाज के प्रति समर्पित व्यक्ति आज देश में पूजनीय आदरणीय बन सकता है। और यह गौरव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो देन है, आज इन्हीं को नहीं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बाबा भीमराव अंबेडकर साहब को भी कांग्रेस ने दबाने का, अपमानित करने का, हमेशा सत्ता से बाहर करने का खेल खेला। ये परिवारवाद की जिम्मेदारी की सोच रखने वाला व्यक्ति कभी किसी गरीब का सम्मान नहीं कर सकता। ये सच है। आज जो बैठे हुए यहाँ लोग हैं, इनके परिवार में राजनीति करने वाला लोग नहीं, जमीन से उठकर संघर्ष कर करके अपने कर्म से अपनी प्रतिभा को बढ़ाए, अपनी विरासत की पहचान की लड़ाई लड़े। ऐसे लोग को उन लोगों ने बाहर क्यों किया, क्यों विवश किया कि आप अंतिम पंक्ति में बैठे? गांधी जी को याद है कि हम लोग भी 3 साल नौकरी करते थे प्राइवेट ही, आसियाना में। हम देखते थे, शिक्षक थे पिताजी, उसके बावजूद भी कि एक गरीब के बच्चों की प्रतिभा का सम्मान आज भी समाज के अंदर होता है। कुछ लोग ऐसे हैं, हमने तो पहला चुनाव लड़ा था लोकल बॉडीज का, एमएलसी का, जिसमें ये भी लड़े थे। समाज के लोग ने ऐसे लोगों को आगे बढ़ने का अवसर दिया और यहाँ बैठे हुए हर लोग का ये प्रेरणा उनके बच्चों तक पहुंचना चाहिए कि आज ऐसे महान विभूति जो अभाव में भी अपने प्रभाव को काम अपने कर्म से किया, वो इससे महान विभूति से प्रेरणा लेकर के हर गरीब का बेटा, हर कमजोर तबका का बेटा अपने कर्म से समाज में अपनी विरासत को गौरवान्वित करे, अपने परिवार को, अपने समाज को गौरवान्वित करे। और जब कोई महान पुरुष, आज बिहार का वह लाल, गुदरी का लाल, वह किसी जाति का बेटा नहीं, किसी परिवार का बेटा नहीं, वह बिहार का बेटा, देश का भारत रत्न है। और ऐसे रत्न पर हर समाज गौरवान्वित। तो जिस तरीके से आपने सुना कि बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा जी ने बताया कि जननायक कर्पूरी ठाकुर की जयंती के लेके आज हम लोग का एक मान्य उनके नियमों का पालन करना चाहिए। आज उन्हें सौभाग्य दिया कि आज उनके पालनों का हम लोग का उनके उल्लंघनों का नहीं करना चाहिए, उनके नियमों के अनुसार हम लोग का चलना चाहिए। आगे क्या कुछ कह रहे हैं, तमाम वीडियो कैसे देखने के लिए बने रहिए News 24 के साथ।